जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों को बिहार पुलिस का ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन, ये जो कि 7 तारीख को पेपर हुआ था, बिहार पुलिस का ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन जो है दोस्तों, मुझे टेलीग्राम के माध्यम से मिला था। ये बहुत ही वीडियो पे चल रहा था दोस्तों, तो मेरे पास आया तो मैं सोचा कि इसका भी वीडियो बना दूँ। और ये किसी न किसी में ज़िले का है, बिहार पुलिस का, क्योंकि दोस्तों अलग अलग ज़िलों का अलग अलग पेपर सेट है, तो सारे दोस्तों के पास किसी न किसी के पास ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना मिला लीजिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद कमेंट में लिखिएगा दोस्तों कि कितना आ सकता है कितना नहीं, और पेपर का लेवल हम बता देंगे कि क्या रहेगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पे 11 तारीख वाले, 11 तारीख को है जिसका एग्ज़ाम, 17 18 को है, 23 को है, जिस तरह एग्ज़ाम है दोस्तों, तो आप इसी के आधार पे आएगा। इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, 11 तारीख के लिए अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को मिलाते हैं हम भी लोग, कि आप लोग मिलाइएगा कितना आपका सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देखा जाए। चलिए देखिए, ये पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, किसी ज़िले का है ये मुझे नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए, जो हम लोग का है ये पहला क्वेश्चन है। चलिए, दे रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक में के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच चढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो कौन सा तंत्र तैयार किया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जनहित याचिका। ऑप्शन सी, जनहित याचिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए आइए, दूसरा नंबर है दोस्तों, कह रहा है दूसरा नंबर कि किसी भी देश के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन ए सांसद। नेक्स्ट आइए दोस्तों, कह रहा है तीसरा नंबर, कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो कौन रखता है दोस्तों? तो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आज 4 नंबर में आइए दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। 4 नंबर का क्या कह रहा है दोस्तों? तो 4 नंबर का ये है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। आइए 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोवा रिगपा क्या है। दोस्तों सोवा रिगपा क्या है? ऑप्शन सी, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। क्या है? हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। नेक्स्ट आइए 6 नंबर कह रहा है दोस्तों, 6 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। तो दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता। ऑप्शन बी, कोलकाता। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसी के पैटर्न पे पूछेगा आपका। नेक्स्ट 7 नंबर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, आइए नेक्स्ट 8 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, हैमसेट। ऑप्शन सी, हैमसेट। ऑप्शन सी, हैमसेट। ये हमारा क्या है? भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट हुआ, बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो कौन सा?
तो ऑप्शन सी भाई और बहन का, ऑप्शन सी भाई और बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर है। 10 नंबर कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो आइए, कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीव डॉट 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 का निवासी था। तो कहाँ का था दोस्तों, तो ऑप्शन डी राजगीर का, ऑप्शन डी राजगीर का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों एक ये 12 नंबर से दे रहा है दोस्तों कि 12 नंबर से लेके आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न कीजिए। तो दोस्तों आप ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा इसे, और इसे देखिए क्या 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 दे रहा है। आइए देखते हैं, आपको हम आंसर बता देते हैं दोस्तों कि 12 नंबर का क्या होगा। तो 12 नंबर का होगा दोस्तों आपका कह रहा गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, कैसी है। तो क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन बी बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थ प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो कौन सा है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। 14 नंबर कह रहा है कि वह काम जो बच्चों को उसके बचपन उसकी क्षमता और उसकी गरिमा से वंचित करता है, जो शरीर और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त में परिभाषित है। तो ऑप्शन डी बाल श्रम, ऑप्शन डी बाल श्रम, ऑप्शन डी बाल श्रम। विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो आप बताइए क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट 16 में कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो कब हुए थे दोस्तों, तो ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। नेक्स्ट न्यायालय का वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो है। नेक्स्ट 18 नंबर पे आइए, कह रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो कौन सी गैस है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस है जो पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर है, कह रहा है 19 नंबर कह रहा है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इमल्सन, ऑप्शन सी इमल्सन, ऑप्शन सी इमल्सन। 20 नंबर है, कह रहा है कि आयरन की परमाणु प्रतीक है। तो ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन सी Fe। नेक्स्ट तो आइए नेक्स्ट कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो संकरण अवस्था क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन सी sp3, ऑप्शन सी sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो कौन है, तो ऑप्शन बी राजकुमार, ऑप्शन बी राजकुमार, ऑप्शन बी राजकुमार। नेक्स्ट कौन है, तो कह रहे थे ना पहला का तीसरा, ठीक है, दूसरा का दूसरा और तीसरा का चौथा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहला का तीसरा हो जाएगा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, चौथा का तीसरा का चौथा हो जाएगा, चौथा का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए
राज्यसभा, राजा के लिए सभा, ये तो आपका नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट 25 नंबर आइए। कह रहा है 25 नंबर कि डॉट डॉट ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया जाता है, तो ऑप्शन ए जेई परकीजे, जेई परकीजे, जेई परकीजे। नेक्स्ट 26 नंबर आइए। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन ए स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट 27 नंबर पे आइए दोस्तों। 27 नंबर कह रहा है कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित? ऑप्शन सी स्टार्च। तो दोस्तों ये कितने संस्थान हैं, ये तो हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, नहीं ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो चलिए इसको कभी बता देंगे, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर पे आइए। 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो बताइए, आप कंफर्म करके बताइए, कमेंट करिए। तो ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन सी 2005 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो कब किया गया? तो ऑप्शन सी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए 31 नंबर। 31 नंबर को क्या कह रहा है? कह रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में संयुक्त सा अनुपस्थिति होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तारकाय, ऑप्शन बी तारकाय। नेक्स्ट 32 नंबर आइए। तार का जनन होता है, तो ऑप्शन डी पुनर्जन्म। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो कैसे सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन डी हाइड्रा में मुकुलनों में पर्यावरणीय कारणों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग मिला के कमेंट करके बताइएगा अब कितना सही हो रहा है कितना नहीं। कह रहा है कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी लिंग निर्धारण निषेचन अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान। और कह रहा है कि 36 नंबर स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए सु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। तो दोस्तों असंगत विकल्प यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिना सोचे विचारे किया गया अविश्वास, यही असंगत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जानते हैं? नवीन काप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों तो ये तो खादर दिया है, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा है। तो बाटा है, माटा है, बाटा है, गोरुडू है, भांगर है। तो दोस्तों ये खादर नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस पर भी आप सर्कल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए में किसी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों?
तो ऑप्शन डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड का हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, आइए 40 नंबर का है। कह रहा है 40 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से पूछा गया है, तो ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट कह रहा है 41 नंबर, कह रहा है 41 नंबर कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 से किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो किस श्रेणी में जीत हासिल की है दोस्तों? तो बताइए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मीडियम लो डिस्पैच सेंटर, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 43 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डॉट 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 जिले में स्थित है, तो कौन सा? ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो कौन सा? तो ऑप्शन ए राम के पास एक गाय और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट तो कह रहा है कि 46 नंबर कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए 47 नंबर कह रहा है 47 नंबर कि हॉनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो ऑप्शन डी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन डी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 48 नंबर है, कह रहा है 48 नंबर कह रहा है कि 48 नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ऑप्शन सी ऑल, ऑप्शन सी ऑल, ऑप्शन सी ऑल। 49 कह रहा है 49 नंबर चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज़ द मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो ऑप्शन अबाक। नेक्स्ट 50 नंबर कह रहा है 50 नंबर कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो शुक्राणु का अंड से सामना होता है तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए डिंबवाहिनी, 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 ऑप्शन ए डिंबवाहिनी। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉट 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 मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मस्तिष्क। नेक्स्ट कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किनका गुण है? तो किनका गुण है? इकाइनोड मेटा, इकाइनोड मेटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फी के अंदर में सही गलत है? तो ऑप्शन सी लसिका आंत से पाचित व शोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। नेक्स्ट एक अपसारी दर्पण है तो क्या है? ऑप्शन बी एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण है तो एक उत्तल दर्पण। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा और ये चीज़ें हम देखते हैं अच्छे से। तो 55 नंबर का है ये दोस्तों थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप इसका हम ये आइए तो इसको 55 नंबर का रिंग कर देते हैं। 56 नंबर कह रहा है, आइए 56 नंबर कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का वेग संवेग होगा गुना होगा, ऑप्शन बी 2 गुना होगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि विद्युत उपकरणों को अभिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित
रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है? तो क्या है? तो ऑप्शन डी फ्यूज़ का उपयोग, ऑप्शन डी फ्यूज़ का उपयोग, ऑप्शन डी फ्यूज़ का। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, तभी तो पता चलेगा। आइए 58 नंबर कह रहा है कि अंटे से करिएगा। तो आप बताइए तो आपका कौन सा हो जाएगा? पढ़िए तो बता सकते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं। तो आप बताइए कि कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में डॉट डॉट अ नंबर है वन्य जीव अभ्यारण्य, ब है राष्ट्रीय वार्क और टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये दोनों आपके आएंगे। ठीक है कि सूची 1 सूची 2 से सुनिर्मित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों की सहायता से भरिए। तो क्या है दोस्तों? तो क्या है? भावर। तो ऑप्शन पहला का दूसरा नंबर। फिर कह रहा है तराई, तराई तो क्या है? तीसरा। घने जंगल और वन्य प्राणियों का वाला क्षेत्र। चौथा है भांगर, पुराना जलोढ़। और खादर जो है युवा निक्षेप। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें देख सकते हैं आपका दिया ABCD। तो आप करिए और इसको बताइए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए हम मिला लेते हैं। तो पहला का है, पहला का हमारा दूसरा है, दूसरा का तीसरा है, तीसरा का चौथा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट जो कहा है कि 60 नंबर, 60 नंबर क्या कह रहा है? तो मैच द फॉलोइंग, ये भी कह रहा है। रिवर है, ट्रिब्यूट दिया है ना, सहायक नदियाँ दिया हैं। तो आइए 60 नंबर का ही देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में सुलेमित कीजिए। तो कैसे सुलेमित करेंगे? तो गोदावरी नदी का कहाँ होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 3 नंबर यानी कि वेड़गंगा। और गंगा का क्या होगा? तो गंगा का होगा कोसी। कृष्णा का क्या होगा? सहायक नदी कौन है? तो कोयना। और कावेरी का अमरावती। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मिला के बताइए कि दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, और तभी कट ऑफ बता देंगे दोस्तों कि कितना आएगा। आइए 61 नंबर हमारा कह रहा है, 61 नंबर, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रे से मिलता है? तो ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन बी थोरियम। नेक्स्ट, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो कह रहा है 62 नंबर का कह रहा है कि द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 63 नंबर आ जाइए। तो 63 नंबर क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट वर्ड्स विच इज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। तो कह रहा है कि अंडरलाइन करना है। तो कह रहा है कि आई वाज डिप्लाई अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। तो ऑप्शन डी रूड, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी रूड, रूड, रूड। नेक्स्ट, संख्याओं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है वह संख्या है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 11,17, 11,17। एक स्थान तक पहुंचने में 50 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 3 घंटे में समय लेती है। कार की चाल कितना समय बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगेगी। दोस्तों ये एक बार करना पड़ेगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट, 66 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक ओर से केवल एक स्पर्श रेखाएं। बी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 2 सत्य है तथा 1 असत्य है। ऑप्शन बी 2 सत्य है 1 असत्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आइए 67 नंबर, 7-3 डर के 15 पदों के योग क्या हैं? तो दोस्तों इसके 15 पदों के योग है, मैथ आप कर लीजिएगा, हम पूरा जी का बताते जा रहे हैं। ठीक है, SER विश्व तथा दवाओं को निरावीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए? निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं तो कौन निभाते हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत कोशिकाओं, यकृत कोशिकाओं। तो आइए
कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलाइए और सही विकल्प चुनिए। तो आइए कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 का है दोस्तों हमारा है कि पहला का हो जाएगा द्रव संयोजित ऊतक का क्या हो जाएगा रक्त, तीसरा। ठीक है दोस्तों। और उपकला ऊतक का हो जाएगा त्वचा। और जोड़ों की सतह का हो जाएगा उपस्थिति। और क्या हो जाएगा दोस्तों तांत्रिक का ऊतक का हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। ठीक है। तो जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, पहला का हमारा क्या हो रहा था, पहला का तीसरा, दूसरा का दूसरा। तो पहला का तीसरा, दूसरा का दूसरा, ये तो सही मिल रहा है। अब तीसरा का चौथा कहाँ है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए 70 नंबर कह रहा है, 70 नंबर कि यह सिद्ध करने के लिए जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है मिलकर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्होंने जो गैसें ली वे थी। तो क्या थी, तो ऑप्शन ए इथेन अमोनिया हाइड्रोजन, इथेन अमोनिया हाइड्रोजन। नेक्स्ट दिया है तो दोस्तों मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आइए इसका तो नहीं पता चला है, 72 का हम दिखा दे रहे हैं, 72 का बता दे रहे हैं कि 72 का आपका हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिरोध आर के, 72 का कह रहा है प्रतिरोध आर के किस तार के टुकड़े में को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में समांतर में संयोजित कर देने पर इससे संयोजन तुल्य में आर का प्रतिरोध हो जाता है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन ए 36। नेक्स्ट आइए 73 नंबर कह रहा है कि 73 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो स्टील में सबसे तेज गति से चलती है। नेक्स्ट कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन बी गोदावरी। नेक्स्ट पैना का महाराष्ट्र, ठीक है, इंतुरंगम का डी तेलंगाना, सरिस्का का राजस्थान और चंद्रप्रभा का उत्तर प्रदेश। तो आइए पहला का तीसरा देखें, पहला का तीसरा, फिर दूसरा का क्या है डी, तो ऑप्शन ए दोस्तों, ये ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे, तो कौन थे राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो दोस्तों। ठीक है। तो बिहार स्पेशल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए 77 नंबर देखते हैं दोस्तों। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं दोस्तों, और चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको एक से एक कंटेंट मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आप देखिएगा। ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में गलत को चुनिए। तो कह रहा है कि बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, तो ये बात सही है। ठीक है, ये बात तो सही है। कह रहा है कि आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये भी बात सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला, ये बात सही नहीं है। और 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था, नहीं। तो दोस्तों तो ये आपका ये मतलब ये सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये वाला सही है ऑप्शन, क्योंकि गलत को चुनना है ना, कौन गलत है, तो ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी मतलब कि गलत है। ठीक है। चलिए, अब बाकी तीनों सही है, ए बी और डी सही है, सी आपका गलत है। आइए है कि लाड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लाड राजा से संबंध था। तो क्या था, तो ऑप्शन सी सामंत ब्रैकेट में नाइट, सामंत ब्रैकेट में नाइट। नेक्स्ट पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में मिलता है, राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, पीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। तो ऑप्शन सी गियासपुर, ऑप्शन सी गियासपुर, ऑप्शन सी गियासपुर। ठीक है, जो कहाँ पे है,
तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी बेंगलोर, ऑप्शन डी बेंगलुरु, ऑप्शन डी बेंगलुरु। नेक्स्ट 82 नंबर आइए, 82 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? तो ऑप्शन बी वायु, वायु वायु वायु। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही रूप में? तो ऑप्शन ए पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कैल्शियम, अरे सीजियम, कैल्शियम सॉरी Cu। 84 नंबर है, 84 नंबर कह रहा है यदि ax² + bx + c = 0 तो एक द्विघात समीकरण में a का मान नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता? तो ऑप्शन बी a = 0, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट 81 नंबर है दोस्तों, कह रहे हैं कि राम इतना 1000 रुपये चाय विभाग में लगाया 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, उस वर्ष का खेत में कितना होगा? तो इसका तो मैं थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आइए 86 नंबर आ जाइए, 86 नंबर में है, कह रहा है कि यदि tan a = 1/2 तो cos a का मान होगा। तो इसका हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा लाल बत्ता का से, ठीक है। तो ऑप्शन बी 2/2 में √5, ठीक है। कह रहे टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एवरेस्ट का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? तो ऑप्शन डी मिराबो और मिराबोयो और ओबेसियो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो कौन सा हुआ? तो ऑप्शन सी पंडलिंग, या ब्रैकेट में लिख लेना संडोलन, पंडलिंग और संडोलन। नेक्स्ट आइए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मिला के बताइएगा आपको लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप इतना बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आइए, कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर 89 नंबर, कह रहा है 89 नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो ऑप्शन सी राखी दिवस, ऑप्शन सी राखी दिवस, ऑप्शन सी राखी दिवस, ऑप्शन सी राखी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 90 नंबर कह रहा है कि 90 नंबर का किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो ऑप्शन सी 1936, 1936, 1936, 1936। नेक्स्ट में बंद की प्रकृति है तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, अरे सॉरी ऑप्शन बी ससंयोजी आबंध, ठीक है। आइए, कह रहा है C6H14 के लिए संरचनात्मक समन्वयों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? तो ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट 93 नंबर कह रहा है कि अल्फा कण हैं, तो क्या है अल्फा कण? तो ऑप्शन डी द्विआवेशित हीलियम आयन, ठीक है। आइए नंबर कह रहा है कि वह फील्ड जो तालिका टेबल की रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पद्धति को उसे कहा जाता है। तो क्या आप ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन ए प्राइमरी की। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो आप बताइए, तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड। नेक्स्ट 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन सी आरक्षित वन, ऑप्शन सी आरक्षित वन। नेक्स्ट 97 नंबर भारतीय नौसेना और IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी रैम्पेज। नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी
गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो आप मिला के बताइएगा आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए 99 नंबर कह रहा है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? तो ऑप्शन ए शशि थरूर, इसे शशि थरूर, इसे शशि थरूर, शशि थरूर को। ठीक है, आइए मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी नाग, ऑप्शन डी नाग। ठीक है दोस्तों, पूरे कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आई ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।